तो दोस्तों निश्चित तौर पर भारत अमेरिका की जो करंट खबर है इसके बारे में आपको जानकारी होगी। किस तरह से इनके द्वारा लगाए गए कुछ छोटे मोटे से आरोपों की वजह से भारत की एक कंपनी अडानी ग्रुप को खासा नुकसान हुआ और भारत के अंदर एक अजीब सा माहौल देखने के लिए मिला। इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं जो आपने अलग अलग वीडियोस वगैरह के माध्यम से देख ही लिए होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो कारण मुझे ये लगा, डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर बधाई वगैरह तो दी गई, लेकिन जो फोटो सेलेक्ट किया था वो अडानी साहब ने शायद थोड़ा सा गलत सेलेक्ट कर लिया था और इसका ही बदला लेने के लिए संभवतः उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई। हालांकि अमेरिका से आने वाली इस अपुष्ट सी खबर के बाद में भारत के शेयर मार्केट में काफी ज्यादा तूफान देखने के लिए मिला। इसके साथ साथ इस ग्रुप द्वारा जो विदेशों में पोर्ट और एयरपोर्ट्स खरीदे जा रहे हैं, जिसे कि हम लोग चाइना के काउंटर के तौर पर देख रहे थे और काफी लंबे समय से लगातार सेलिब्रेट करते आ रहे थे कि भारत के अंदर कम से कम एक कंपनी तो ऐसी है जो कि चाइना को इंटरनेशनली घेर सकती है। इस समय मैं आपको बता दूं कि चाइना द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि न केवल भारत के आजू बाजू बल्कि अमेरिका के भी जितने भी सैन्य बेस वगैरह दुनिया भर में जहां पर भी आप देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, उन सभी के आसपास में इसी तरह से जमीनें खरीदी जा रही है ताकि इन फ्यूचर अमेरिका के डोमिनेंस को कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सके। ऑब्वियसली क्योंकि चाइना यहाँ पर सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है और अगर सुपर पावर उसे एक्चुअली बनना है तो भारत और अमेरिका को रास्ते से हटाना होगा। अब भारत की बात की जाए तो भारत को भी डेफिनेटली सुपर पावर बनना है और अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो भारत को भी एग्जैक्टली अमेरिका और चाइना की ही पॉलिसीज को अपनाना होगा और चाइना अमेरिका को रास्ते से हटाना होगा। और अगर ना भी हटाया जाए क्योंकि हमारी इस तरह की फितरत नहीं है, तो कम से कम उनके समकक्ष आने की आवश्यकता तो हर हाल में है। इस वजह से भारत की भी कुछ कंपनियां इतनी पावरफुल हो कि वो भी अपना फैलाव इस तरह से वर्ल्ड के अंदर कर पाए, ये काफी ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। अब ऐसा करने में जब हमारी कंपनी सक्षम हो जाती है तो उसके बाद इस तरह से इंटरनेशनल साजिशें इसमें होती है। इसमें अमेरिकन डीप स्टेट के साथ साथ चाइना का भी हित छुपा हुआ है। उन दोनों ही पक्षों के हित आपस में साझा होते हैं, इसी वजह से ये कार्रवाइयां की जाती है। लेकिन दोस्तों 24 घंटे भी नहीं हुए और अमेरिका को यहाँ पर पता चल गया कि जो गड्ढा उसने दूसरों के लिए खोदा था उसके अंदर अब वो खुद ही गिरेंगे। एक तो मैं आपको संतुष्टि के लिए खबर बता दूं कि भारत के शेयर मार्केट में जो तूफान आया था और अडानी ग्रुप के साथ साथ अन्य कई सारी कंपनियां, इवन लगभग सभी कंपनियों के शेयर्स नीचे जा रहे थे, वो अब रिकवर होना शुरू हो चुके हैं और अच्छी खासी रिकवरी इनके अंदर देखने के लिए मिली। कल डेफिनेटली काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अब इनके अंदर लगातार सुधार होते जा रहा है और संभावनाएं जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही समय में ये सारा का सारा नुकसान वापस बराबर हो जाएगा। कल जहां पर अडानी ग्रुप के शेयर्स 20% तक गिर गए थे, इसके साथ साथ सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह में भी गिरावट दर्ज करने के लिए मिली थी, तो वहीं पर आज करीब ये रिपोर्ट आने तक यानी दोपहर करीब 1 बजे तक इनके अंदर 2% की वृद्धि देखने के लिए मिली। और अब अगर इसी तरह से कारोबार लगातार इनका चलता रहा तो डेफिनेटली ये नुकसान की भरपाई बड़ी आसानी से आने वाले कुछ ही समय में कर लेंगे। लेकिन जो टोटल नुकसान हुआ इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप थी इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। तो सीधी सी बात है, इतना नुकसान हमारे भारत को इससे हो गया। चलिए, अगर अभी भी किसी को ये मामला पूरी तरह से समझ में नहीं आया है तो एकदम ही आसान शब्दों में आप इतना जान लीजिए कि मान लीजिए भारत की किसी एक कोर्ट के अंदर, किसी एक जिले की छोटी सी कोर्ट के अंदर अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं बिल गेट्स, उनके खिलाफ किसी तरह के कोई चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। एक आरोप लगाया जाता है कि भाई इन्होंने अमेरिका के अंदर रिश्वत दी है। बिल गेट्स चूंकि अमेरिकन व्यक्ति है, अमेरिका से ही उनकी कंपनी ऑपरेट करती है, तो उनके ऊपर भारत की एक कोर्ट में जो कि छोटी सी जिले लेवल की है वहां पर आरोप लगाए जाते हैं। अभी तक ना तो कोई निर्णय आया है, ना ही किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, केवल और केवल आरोप फ्रेम किए गए हैं। इसी बात की खबर जब मार्केट में आती है तो उसके बाद ये सारा भूचाल हो जाता है। अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि क्या वास्तविकता में बिल गेट्स के खिलाफ भारत के अंदर इस तरह का कोई केस चार्ज कर दे तो क्या माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स वगैरह इतने जल्दी नीचे गिर सकते हैं या इतना भूचाल आ सकता है? इवन उसे तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन भारत में एक्चुअली ऐसा हो गया, तो खैर कोई बात नहीं। ये जो बार बार इस तरह की चीजें लगातार हो रही है, इससे अब इन्वेस्टर्स भी इस बात को समझ चुके हैं कि इन सारी चीजों में कोई दम है नहीं और यही कारण देखने के लिए मिलता है कि अब इस तरह की खबर आने के बाद कुछ ही घंटों तक का इसका असर होता है। कुछ हद तक शेयर्स नीचे गिरते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। बाकी जब इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह या खराब खबरें आती है और ग्रुप्स के शेयर्स वगैरह नीचे गिरते हैं, उस दौरान जो इन्वेस्टर्स अपने द्वारा लिए गए महंगे दामों के शेयर्स सस्ते में बेच देते हैं, उनका नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई फिर दोबारा नहीं हो पाती।
भारती अगर वो शेयर्स उन्होंने बचा कर रखे होते कि ठीक है अभी कीमतें कम हुई है, बाद में वापस से राइज कर जाएंगी, ऐसी कोई प्लानिंग कर लेता है तो डेफिनेटली उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी आम भारतीय इन्वेस्टर्स जो हैं उनको काफी हद तक इस तरह की रिपोर्ट से नुकसान होता है, हमारे देश को होता है, हमारे देश के लोगों को होता है। तो इन सब चीजों को इन फ्यूचर ध्यान में रखना होगा और इसके खिलाफ किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई करने की अब आवश्यकता आ पड़ी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।